मैक्सिमम हो गए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। देखिए हम आपको TIR पढ़ा रहे थे, आज TIR फिनिश कर देंगे। TIR फिनिश हुआ है। TIR में सबसे पहले हमने आपको बताया था TIR क्या होता है। ये एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है जिसमें रे ऑफ लाइट टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड होती है डेंसर मीडियम के अंदर। जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर जाती है, ओके, तो TIR मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जहाँ पे रे ऑफ लाइट टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड इन डेंसर मीडियम when ray of light travel denser to layer, that is the first conditions। और TIR में एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है। ओके, तो TIR आपने पढ़ा, TIR की कंडीशंस आपको बताई, और TIR में जो एक सबसे जो इम्पोर्टेंट जो रिलेशन है वो हमने उस समय डेरिवेशन में बताया था, फिर भी मैं बताना चाहूंगा कि TIR में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल में क्या रिलेशन है। TIR में आता है रिलेशन बिटवीन, किसके बीच में रिलेशन आता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल। जैसे यदि आपके पास ये रे ऑफ लाइट आ रही है, यहाँ पे यदि IIC है तो R90 है, ये आप सब बच्चे जानते हैं। इसका डेंसर का μ2 होता है, रेयर का μ1। तो यहाँ तो रे ऑफ लाइट है, ये डेंसर से रेयर जा रही है, डेंसर से रेयर, तो रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर जा रही है, तो स्नेल्स लॉ कैसे लगाएंगे। स्नेल्स लॉ हो गया, डेंसर से रेयर आ रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन रेयर विद रिस्पेक्ट टू डेंसर क्या होता है, साइन आई। तो आई बाई क्या होता है, साइन आर। जब डेंसर से रेयर यहाँ आई इक्वल टू IC है और आर आपके पास 90 है, और इसको आप दे सकते हैं μ1 बाई μ2, इट्स ओके। और यहाँ पे साइन ऑफ ये IC हो गया, साइन ऑफ 90, साइन 90 1 और साइन IC बाई 1, और μ1 बाई μ2 क्या होता है, यस वेरी गुड, क्योंकि μ2 बाई μ1 म्यू होता है तो इसका रेसिप्रोकल 1 बाई म्यू, और ये होगा साइन ऑफ IC। और ये रिलेशन TIR में सबसे इंपॉर्टेंट और काफी ऑब्जेक्टिव सॉल्व कराएंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल में ये रिलेशन है, इसका रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल। ओके, तो TIR की सबसे ये रिलेशन आती है कि ड्राइव द रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल, और आप इजीली इसको ड्राइव कर सकते हैं, इट्स ओके। उसके बाद जो मैं बात कर रहा हूँ इसकी एप्लीकेशंस। देखिए एप्लीकेशन में ये सब आपको नोट्स भी दे चुके हैं। हाँ, मैं एक एक को समझा रहा हूँ ताकि आपको नोट्स में डायग्राम बढ़िया नहीं बने हो और आपको समझ में नहीं आए हो, तो ध्यान से सुनेना। तो जो पहला है वो आपके पास है ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड। ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड, ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड के आपके पास TIR का है, सवाल नहीं। ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड, जो डायमंड का जो ब्रिलियंसी है वो कैसे होता है। देखिए जो डायमंड है, ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड, आप जैसे जितने ऑर्नामेंट्स है आपका डायमंड ज्यादा यूज होने लग गया, नहीं सबसे महंगा भी होता है। तो ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड, डायमंड कैसे चमकता है उसका रीजन बताइए प्लीज। हाँ, ये इंटरनल TIR कैसे होता है, अटेंशन प्लीज, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है डायमंड जिससे मिलके बना है जो क्रिस्टल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ज्यादा। किसका ज्यादा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिस मटेरियल से मिलके बना है उस मटेरियल उस क्रिस्टल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज्यादा होगा उसका क्रिटिकल एंगल क्या होगा, ज्यादा क्यों होगा। अब ये रिलेशन मैंने अभी बताई थी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल, यस, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डायमंड इज वेरी लार्ज और
लार्ज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने से क्रिटिकल एंगल स्मॉल होगा। क्रिटिकल एंगल स्मॉल होगा तो इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा होगा। क्रिटिकल एंगल जितना कम होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा होगा। और आई ग्रेटर आई सी, जब क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस से कम हो जाए तो टी आई आर क्या होगा, टी आई आर। अब डायमंड जिससे मिलके बना है, डायमंड का जो फेस इस प्रकार कट होता है कि जो लाइट एंटर करती है थ्रू द कट फेसिस के थ्रू जो लाइट एंटर करती है उस एंड पे एंगल ऑफ इंसिडेंस आईसी से क्या होता है, ज्यादा होता है। और वो इंटरनल क्रिस्टल के अंदर लार्ज नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन, बहुत सारे यानी रिफ्लेक्शन रिपीटेड मैनी टाइम्स, और फाइनली दे आर कलेक्टेड। और रे ऑफ लाइट क्या हो जाती है क्रिस्टल के अंदर कलेक्टेड, और वो फ्यू फेसेस, उस फेसेस के द्वारा वो बाहर आती है, इमर्जेस आउट होती है। और जितना रिफ्लेक्शन होता है उतनी एनर्जी ज्यादा होती है। उतनी एनर्जी क्या होती है, तो वो जो रेडिएशन के रूप में जब बाहर आती है लाइट, वो फ्यू फेसेस से बाहर आती है, वो स्प्रेडिंग हो जाती है। दैट्स व्हाई द ब्रिलियंसी ऑफ द डायमंड। तो दो लाइनें लिखेंगे, पेपर में आ गया कि ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड, तो इट इज ड्यू टू टीआईआर। ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड किस रिगार्ड होता है, टीआईआर। यदि एक्सप्लेनेशन आ जाए तो आपने लिखना है कि डायमंड जो क्रिस्टल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होने से ये रिलेशन बताना, फिर ये ज्यादा होगा, क्रिटिकल एंगल कम होगा, आईसी कम होगा, तो दैट मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से क्या है, ज्यादा। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो तो टीआईआर की कंडीशन है, किसको क्या सफर करेगा, वो टीआईआर। टीआईआर कैसे, आप डायमंड का जो क्रिस्टल का जो फेसेस होता है वो इस प्रकार कटिंग होती है उनकी कि जो रे ऑफ लाइट जो एंटर करती है किसके अंदर, जो एंटर करेगा उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस किससे ज्यादा होगा, क्रिटिकल एंगल से। फिर वो रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होने के बाद वो रे ऑफ लाइट रिपीटेड मेनी टाइम्स एंड दे आर कलेक्टेड, और कलेक्टेड होने के बाद जब वो हाईली एनर्जेटिक हो जाएगी तो फ्यू फेसेस से क्या आएगी, वो बाहर आएगी। तो दैट्स व्हाई द ब्रिलियंसी ऑफ द डायमंड। उसके बाद आपके पास, डायमंड के बाद आपके पास आता है, देखिए, टोटली रिफ्लेक्टेड प्रिज्म्स। टोटली रिफ्लेक्टेड प्रिज्म, ये हमें डायग्राम बनाने आते हैं, 3 डायग्राम बनाने पड़ते हैं। टोटली रिफ्लेक्टेड प्रिज्म, आप इसमें जो सेकंड एप्लीकेशन है, टोटली रिफ्लेक्टेड प्रिज्म्स, टोटली रिफ्लेक्टेड प्रिज्म, टोटली रिफ्लेक्टेड प्रिज्म। सबसे पहले है टू डेविएट द रे फ्रॉम 90 डिग्री। डायग्राम सही नहीं बना होगा, सब बनाना। इसमें 3 डायग्राम बनेंगे, टू डेविएट द रे फ्रॉम 90 डिग्री। ये आपके पास टू डेविएट द रे फ्रॉम 90 डिग्री प्रिज्म है। ये कोई ऑब्जेक्ट है, ध्यान से, ये ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट वेव लाइट ये आई, ये मान लीजिए इनका नॉर्मल है, ये रे दिस वन। दूसरी रे ऑफ लाइट ये आई, ये इसका नॉर्मल है, यहाँ से ये रे ऑफ लाइट। अब ये देखना, ये आपके पास टू डेविएट, ये आपके पास कौन सी है, टू डेविएट थ्रो, ये एंड आपके पास क्या है, अब ये इमेज दिस वन है, क्या बन गया, इसका पॉइंट डाल दो, ये ए डैश और ये बी डैश, ए डैश बी डैश। तो यानी कि जो इमेज है, जो रे है, कितनी डायरेक्ट होगी, थ्रो 180। मान लीजिए आप इमेज ऐसे है, अब ये ऐसे बन गई, टू डायरेक्ट थ्रो कितने डिग्री से, 90 डिग्री से, टू डायरेक्ट थ्रो 90 डिग्री। तो ये आपके पास आता है टू डायरेक्ट थ्रो 90 डिग्री। दैट इज द फर्स्ट, ये डायग्राम है, ये ऐसे शो करना है आपने। टोटली रिफ्लेक्टेड प्रिज्म में 3 डायग्राम बनाने आते हैं। तो ये आपके पास फर्स्ट डायग्राम है, वैसे प्रैक्टिकली है, ऐसा तो है नहीं, प्रैक्टिकल तो आपको कराने पड़ेंगे और ये खुद करना पड़ेगा। आप जब लैब में जाएंगे आपको सेम टाइप का प्रिज्म दिया जाएगा, ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, उसकी इमेज ऐसे बनेगी। ओके, तो ये है टू डेविएट थ्रो कितने डिग्री, 90 डिग्री, टू डेविएट द रे थ्रो 90 डिग्री। इट्स ओके। उसके बाद है दूसरा, टू इन्वर्ट द इमेज
ये डायग्राम बन गया होगा सभी का? आप बनाओ का पहला डायग्राम, टू डाइवर्ट द रे थ्रू 90 डिग्री। कौन है? नजदीक बैठना जरूरी है हमारे लिए। तो इसके बाद ये विदाउट क्या होगा, वन ईयर। मैं कितना ध्यान रखता हूँ कि मेरे कारण ही कितने बच्चे इन्फेक्टेड होगा तो बहुत बुरा है। एक एक चीज़ को वो बताता हूँ, यहाँ तक पूरा सैनिटाइज हो जाता हूँ, सैनिटाइज थर्मल वाला लोग ला रखा है साथ कि बच्चे मेरे बच्चे तुम वैसे बैठे हो। उसके बाद देखो सेकंड, टू इन्वर्ट द इमेज, to invert the image with deviations of 180 degree. To invert the image with deviations of to deviation through 180 degree. ऐसा डायग्राम बनाना है। To invert the image with deviations through 180 degree. To invert the image with dimensions through 180 degree. Through 180 degree. Dimension through 180. ये 3-4 एप्लीकेशन है इसकी, सारी की सारी बड़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। ये 90 बनना चाहिए पॉइंट ऑफ नोटिस में बनाने के लिए, यहाँ 90 बनना चाहिए। अब ये आपके पास होते हैं ए और बी फर्स्ट, यहाँ से आएगा बातें नहीं, यहाँ से ये इसका नॉर्मल, ये इसका नॉर्मल, ये यहां से दूसरी रेव लाइट यहां से सेम एज ये यहां से बातें नहीं, ये इसका नॉर्मल, ये इसका नॉर्मल डॉटेड लाइन से, फिर ये यहां से, ये उसमें पीडीएफ में सही नहीं आ रहे थे नोट्स इसलिए। अब ये इमेज कैसे बन गई है, ये आप देखिए इन्वर्टेड बनी है या नहीं बनी, बताइए। इन्वर्टेड बनी है, बोलो इन्वर्टेड बनी है नहीं बनी? ए डैश बी डैश, ये सुनिए बी वाली है, बी डैश ए डैश। ये डायग्राम है टू इन्वर्ट द इमेज विद डायमेंशंस फ्रॉम 180 डिग्री। रे 180 पे डाइवर्ट हो रही है, फाइनली 180 पे आ रही है, अरे 180 पे आ रही है यस सर, और ये इन्वर्ट पे होगा। टू इन्वर्ट द इमेज विद डायमेंशंस फ्रॉम 180 डिग्री। जहां पे भी ये डायग्राम हो ऐसे बनाने हैं आपने। टू इन्वर्ट द इमेज with dimensions of 180 degree। पहला वाला आपको बताया था टू डाइवर्ट थ्रो 90 डिग्री, अब यहाँ पे टू डाइवर्ट थ्रो 180 डिग्री।
बन गया सभी का? उसके बाद तो इन्वर्ट द इमेज हर डायग्राम, और ये जिस बच्चे को बनाने आओगे और समझने वो बहुत अच्छा बच्चा है, क्योंकि ऑप्टिक्स भी धीरे धीरे पढ़ते रहो। पीछे से मैं रिवाइज भी कराता रहूँगा। तुम्हारी परमानेंट क्लास रहा करेगी शाम को, परमानेंट कर दी मैंने रिवीजन की 11 12 ओके। और ये आपका वो रहेगा, बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, बहुत टाइम हमारे पास। जिसने अपने आप को बढ़िया सा कर लिया सेट, उसकी तैयारी रहती है। कल मैं एक बच्चे से कहने लगा, नमन से, मैं बोला उसके पापा से क्लास 10 क्यों नहीं करता, तेरे को 3-4 दिन हो गए। क्या जवाब था? सर वो नींद का बहुत अच्छा टाइम है, नींद बहुत अच्छी आती है। वो मैं तो पूरी जिंदगी सो जा बेटा, ये नींद तो पूरी जिंदगी के लिए सुला देती है नहीं, और मैं तो पूरी जिंदगी के लिए सो जा, क्या जरूरत है पढ़ने की? बोले ये जवाब था, नींद आती है अच्छी। जो सुबह सुबह नहीं उठ सकता वो अपने लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, चाहे कोई भी हो, सारे हंस रहे हैं, नींद आती है। To invert the image without deviations, without deviations throw 180 degree, without deviations throw 180 degree। और कार्तिक देखो ये दौड़ लगाता है सुबह सुबह, है? अच्छा, धीरज भी वेरी गुड। टू डेविएट थ्रो, टू इन्वर्ट the image without deviations throw 180 degree, without deviations throw 180 degree। अच्छी बात है भैया, यदि कोई बच्चा घूमता है इससे और अच्छी बात क्या हो सकती है? ये ए ये बी, बातें नहीं। फर्स्ट बातें नहीं होनी चाहिए, बातें होगी तो मैं तुम्हारी रेल बना दूंगा, मगर नहीं। इमेज कैसी है? इन्वर्टेड। क्या डेविएशन हो रहा है? 180 का नहीं हो रहा, तो ये थोड़ा सा अपने दिमाग से काम लेना पड़ेगा। बना लो बराबर। ये है टू इन्वर्ट द इमेज विदाउट डेविएशंस ऑफ 180 डिग्री, विदाउट डेविएशंस थ्रू 180 डिग्री, विदाउट डेविएशंस थ्रू 180 डिग्री। देव आपकी कम क्लास फ्रेंड कर रहे हैं, अभी ज्वाइन किया है देव। देव क्या बात है? देव आवाज सुनाई दे रही है? देव आप सुनेगा नहीं। देव नाम है जिसका देव हो गया, देवताओं के देव। ये आपके पास मैंने 3 डायग्राम बनाए हैं, टोटली रिफ्लेक्टेड प्रिज्म के। ओके, कितने डायग्राम बनाए? 3। पहला डायग्राम टू डेविएट फ्रॉम 90 डिग्री, दूसरा टू इन्वर्ट द इमेज विदाउट डेविएशंस 180 डिग्री, और टू इन्वर्ट द इमेज विदाउट डेविएशंस ऑफ 180 डिग्री।
डायग्राम बनता है, आपने कभी किसी तालाब के किनारे गए हो, किसी झोड़ के किनारे गए हो भैंस पानी पिलाने? हम बहुत जाते थे। तुम्हारे तो भाई किस्मत बढ़िया है, 24 घंटे अपने एसी में रहते हो, आराम से मोबाइल रहता है, नहीं? द्वारा लक्की सारे बच्चे आज के टाइम के सारे लक्की बच्चे हैं। ये पढ़ाई ना करे वो गलत बात है। तो झोड़ में जब जाते थे भैंस पानी पिलाने, जब छोटे छोटे होते थे, वो जब किनारे पे खड़े होते थे तो हमारा उल्टी इमेज नजर आती थी। क्या जाती थी? उल्टी इमेज। यदि झोड़ के किनारे यदि कोई भी पेड़ होता है तालाब के किनारे, तो उसकी इन्वर्टेड इमेज नजर आती है। कैसी इमेज नजर आती है? और जैसे मैं कल बता रहा था कि समर डे के अंदर जब हम किसी भी कोलतार रोड पे जा रहे होते हैं, किसी भी रेगिस्तान डेजर्ट एरिया में, या जो आपकी जो सड़क है, रोड है, इस पे जाते हैं, तो हमें पानी नजर आता है, ठीक है ना, गर्मियों के अंदर। तो आज वही चीज हम पढ़ाने जा रहे हैं जो कि काफी इम्पोर्टेंट है। आप उसका मिराज नोट करिए, सारे अच्छे से नोट्स बनाएं इसके। इट इज एन ऑप्टिकल, मैं इसके नोट्स बनाऊंगा पेपर में आता है, इसलिए इल्यूस्ट्रेशन प्रक्रम होता है। इट इज एन ऑप्टिकल इल्यूस्ट्रेशन व्हिच इज ऑब्जर्व्ड इन डेजर्ट एरिया, रेगिस्तान में, ओब्लिक और एक्सटेंडेड कोलतार, देखा है कोलतार रोड इन हॉट समर डे, बातें नहीं, हॉट समर डे when a traveler sees, देखता है, sees a shimmering pond of water ahead him, अपने सामने। ये पूरा जो सिस्टम है मिराज कहलाता है, या a tree nearby pond of water seems to be inverted। मिराज क्या होता है? ये एक ऑप्टिकल इल्यूशन होता है, इल्यूशन होता है प्रक्रम सिस्टम। क्या होता है? विच इज ऑब्जर्व्ड इन डेजर्ट एरिया या हॉट एक्सटेंडेड कोलतार रोड इन हॉट समर डे व्हेन ए ऑब्जर्वर या ट्रैवलर सीन्स ए शिमरिंग पॉन्ड्स ऑफ वाटर अहेड ऑफ हिम। जब वो जा रहा होता है तो आपने सामने क्या दिखाई देता है उसको? पानी का छलकना, ठीक है ना, छलकता हुआ पानी नजर आता है अपने सामने। तो ये आपके पास ओनली डेजर्ट्स एरिया में तो बहुत ज्यादा महसूस होता है कि भाई पानी भरा पड़ा है, बहुत सारा, ठीक है ना, जहाँ ज्यादा गर्मी होती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, ये सब TIR के कारण होता है। TIR कैसे? जैसे हॉट समर डे के अंदर जो लेयर है एयर की सराउंडेड द अर्थ, वो भी क्या हो जाएगी? हीटेड अप। अरे हीटेड अप हॉट एयर, जो हॉट एयर होती है उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज कंपेयर टू उसके ऊपर अपर फेस पे जो लेयर होती है वो कोल्ड लेयर होती है। तो ऑलवेज जो कोल्ड एयर होती है या उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो हाईली डेंस हो जाती है। हाईली डेंस का मतलब जहाँ नमी होगी वो डेंस, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उससे किसका ज्यादा होगा?
अपर लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या कोल्ड लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज वेल एज डेंसिटी वो ज्यादा होगी। किससे ज्यादा होगी? हॉट से। यदि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, अब मैं बताना चाहूंगा उसमें कैसे इन्वर्टेड इमेज बनती है। लिखो पहले, in a hot summer day, in a hot summer day, the earth is heated up, the surface of the earth is heated up. In a hot summer day, the surface of the earth heated up. Yeah, you can say layer of the air is heated up. Okay. And when we go upward, the density and refractive index is increases. The density and refractive index, जो हम ऊपर जाएंगे, density and refractive index is increases. कि आपकी डेंसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों इंक्रीज होता हुआ चला जाएगा। एंड अपर पार्ट बिकम्स ऑप्टिकली डेंसर एज कंपेयर टू लोअर पार्ट। अपर पार्ट बिकम्स ऑप्टिकली डेंसर एज कंपेयर टू लोअर पार्ट। अभी मैं समझा देता हूं। जैसे ये आपके पास है, आवाज नहीं, यहां पे आपने मान लिया हॉट एयर, ये आपके पास होगा ऑप्टिकली रेयर। ये यहां पे आपने मान लिया कोल्ड एयर, अपर पार्ट डेंस या डेंस है, कोल्ड एयर। यहाँ रिफ्रैक्ट जो आप ऊपर जाएंगे आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इंक्रीज हो जाएगा और आपकी डेंसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। कोल्ड एयर, इसको हम बोलेंगे ऑप्टिकली डेंसर। जो ऊपर जाएंगे, ये हॉट एयर है, ऑप्टिकली रेयर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके कंपैरिजन में कोल्ड एयर डेंस, भाई इसकी डेंसिटी ज्यादा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा। अब मैं आपके सामने बनाना चाह रहा हूँ तो इसको, ये सरफेस है, ये आपके पास कोई भी आपके जैसे हॉट डे में जो पेड़ है आपका ट्री है, ये मान लीजिए आप अच्छे से ट्री बना लो। ये मैंने पेड़ बना दिया, ट्री, ओके। अब यहां से ये ऑब्जेक्ट है, अब जब रे ऑफ लाइट जब इस ऑब्जेक्ट से, जैसे हमने टीआईआर पढ़ा था, ऑब्जेक्ट को डेंसर मीडियम में लिया था, जब इस ऑब्जेक्ट से कोई रे ऑफ लाइट आएगी तो मान लीजिए ये आपके पास इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, तो यहां पर आपके पास एक सिचुएशन ऐसी है कि यदि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, मैं बता रहा हूं, यहां से ये कौन से बनेगी, ये डेंसर से लेयर आ रही है तो नॉर्मल की तरफ बेंड खाए के आगे जाएगी। अरे रे ऑफ लाइट आप तो डेंसर से आ रही है, डेंसर से लेयर में आ रही है तो आगे या टुवर्ड्स, आगे जाएगी भाई। ये ऑप्टिकली डेंसर है, ये लेयर है, डेंसर से लेयर आती है तो नॉर्मल से क्या जाएगी, आगे जाएगी। मेरी बात से सहमत हो या नहीं हो? यस सर। यदि ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बना, ये आपके पास क्या बना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? यदि आई की वैल्यू को बढ़ाऊंगा तो आर की वैल्यू क्या बनेगी, बढ़ेगी। और यदि आई की वैल्यू आई सी के बराबर हो जाए तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90। और यदि आई की वैल्यू, इफ वैल्यू ऑफ आई इज ग्रेटर देन आई सी हो जाए तो ये लाइट वापस इसमें चली जाएगी, कैंसर मीडियम में चली जाएगी।
डेंसर, और ये डेंसर मीडियम में जाने का मतलब ये डेंसर में चलेगी, डेंसर में। अब इसका जो वर्चुअल जो इमेज बनेगी ये लो, अब ये जो आपका जो ट्री था, अब यहां से क्या बनेगा आप बना दो। अरे समझ गए, ये डॉटेड लाइन से जो आपका जो ये पेड़ है, जो ट्री है, ये कैसा नजर आएगा। देखिए हमारी ड्राइंग बड़ी रद्दी फद्दी है, आपकी अच्छी है, आप सुंदर सा डायग्राम पेपर में बनाएंगे कि किसी की ड्राइंग बढ़िया होती है, किसी की नहीं होती। तो लड़कियां तो मुझे विश्वास है इस पेड़ को 3 प्रकार के कलर लगा देंगे इस पेड़ में, पत्ती का अलग, लीव्स का अलग, और इतना सुंदर नोटबुक में, इतना सुंदर बनेगी नोटबुक में कि बहुत अच्छा बनाती है, मेरे को विश्वास है। और शायद लड़के भी अच्छा बनाते हो, नहीं वो तो नोटबुक चेक होंगे तब पता चलेगा। तो ये ट्री अच्छे से बनाना है, समझ में आया नहीं आया? अरे मेरा समझ में आया नहीं आया? मेरे तो कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि भाई समर डे के अंदर गर्मी के दिनों में हमारे सराउंडिंग एयर क्या हो जाती है, बहुत गर्म हो जाती है, लू चलती है, और जितनी एयर हॉट होती है, जितनी ज्यादा हॉट होती है, उतना ही उनकी डेंसिटी कम होती है, और जितनी डेंसिटी कम होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, और ऊपर जाएंगे तो ठंडी होती चली जाती है, कोल्ड एयर हाईली डेंस, डेंसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इंक्रीज हो जाएगा, और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से अब डेंसर से जब अर्थ की तरफ आएगी तो रे ऑफ लाइट कैसे ट्रैवल कर रही है, डेंसर टू रेयर, और फाइनली जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा तो जिस मीडियम से आई है उसी मीडियम में ये DIR कारक है, और ये आपका मिराज है। क्या ये मिराज होते हैं? तो ये आपका मिराज है, बहुत अच्छा है, आपको समझ में भी आ गया होगा। ओके, और तो नहीं हुआ, ये बस फोन वाले जो हैं ये बीच में फोन कर देते हैं और इनको पता है फिर फोन कर देते हैं। सबको मैसेज डाल रखा है मैंने, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी 8 to 11 एंड फिर 5 से 7, 7:30 मैं नहीं भाई समझ में आ गया, तो बनाना चाहिए, कोई बात नहीं, वीडियो भी बन रही है आज तो आप देखना भी। आप सुनिए, ये ऑप्टिकल फाइबर है, पहले कम्युनिकेशन में आता था, वैसे हटा दिया है ऑप्टिकल फाइबर, फिर भी हटा दिया तो कोई बात नहीं, पढ़ा तो देते ही है, डिलीट हो गया ये, बट हम पढ़ा देते हैं क्योंकि कम्युनिकेशन सारा हटा दिया, बट इसी का पार्ट है। एंडोस्कोपी भी मैंने बता दिया। ये आपके पास होता है ऑप्टिकल फाइबर, आजकल जैसे कि आपने नेट के लिए केबल बिछा रहे हैं, ऑप्टिकल फाइबर ये एक, देखिए किसी भी चीज को प्रोपागेट करने के लिए, सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए कम्युनिकेशन में पढ़ते हैं। कम्युनिकेशन क्या है कि आपने विचारों का आदान प्रदान करना, चाहे टेलीफोन से करना, चाहे व्हाट्सएप से करना है, चाहे इंस्टाग्राम से करना, नया फंडा है ना ट्विटर, पर क्या क्या है तुम्हें सब पता है। तो यानी कि ये कम्युनिकेशन का जो है द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग ऑफ मैसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ये आपका कम्युनिकेशन में है, और कम्युनिकेशन का एक पार्ट है ऑप्टिकल फाइबर। देखिए ऑप्टिकल जो फाइबर होते हैं, आजकल खूब लाइनें बिछ रही है ऑप्टिकल फाइबर की, ये हर चीज को ट्रांसमिशन, सिग्नल के ट्रांसमिशन करने के लिए किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। जैसे आगे हम पढ़ेंगे इंटरनेट है केबल के द्वारा, तो ये जो ऑप्टिकल फाइबर है इसके अंदर एक केबल टाइप होती है जो एक लॉन्ग थिन, अभी 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 कर रहे हैं। तो ये आपके पास क्या है,
ऑप्टिकल फाइबर, बिकॉज इट इज ए गाइडेड मीडियम। मीटिंग ओवर हो गई।